हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था वीर गाथा काल की परिस्थितियां। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। थर्ड है सामाजिक परिस्थितियां। राजनीतिक और धार्मिक वातावरण का प्रभाव सामाजिक जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। समाज का उत्थान या पतन इन्हीं परिस्थितियों पर निर्भर होता है। धार्मिक भेदभाव और नैतिक विषमताओं का परिणाम ये हुआ कि आश्रम और वर्ण व्यवस्था का स्वरूप बिगड़ गया। सामाजिक परिस्थितियों भी निम्न कोटि तक पहुंच गई थी। जौहर राजपूत नारियों का धर्म माना जाने लगा। स्वयंवर जैसे पवित्र समय भी कभी कभी युद्ध स्थल का रूप धारण कर लेते थे। स्त्री को भवानी नहीं माना गया, अपितु उसे तो भोग विलास की वस्तु समझा गया। जिसने चाहा उसने उसके साथ वेश्याना तृप्ति की और छोड़ दिया। इसी कारण काव्य में स्त्री का करुण क्रंदन हमें सुनाई पड़ता है। जातियों में उच्च नीच का भेदभाव बढ़ गया था। छूतछात की समस्या भी बढ़ गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की संकीर्णताएं और रूढ़ियां जम गई, जिनका साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। साहित्यिक परिस्थितियां। निश्चित रूप से यह काल आंतरिक कलह एवं बाहरी आक्रमणों का काल था। जितने भी बाहरी आक्रमण हुए वह उत्तर और मध्य भारत पर ही हुए थे। इस काल के अधिकतर राजा विलासी थे, किंतु शूरवीर भी थे। उनकी वीरता को जागृत करने और प्रजा के हृदय में राजा के लिए भावना जागृत करने के लिए चारण एवं भाट कवियों ने वीर रस प्रधान काव्य की रचना की। संस्कृत साहित्य का निर्माण उस समय भी उच्च वर्गों के लिए होता रहा, परंतु मौलिक साहित्य नहीं लिखा गया। साहित्य के क्षेत्र में टीकाओं की भी टीका करने का युग था। इस काल में पांडित्य प्रदर्शन तथा अलंकरण चमत्कार ही प्रधान साहित्यक विधा माना गया। इस काल में जंत्र मंत्र, श्रृंगारिकता और वीरता आदि का वर्णन प्रधान काव्य अधिक रचा गया। आर्थिक परिस्थितियां। तत्कालीन समाज स्पष्ट दो वर्गों में बट गया, उच्च और निम्न वर्ग या शासक और शासित। उच्च शासक वर्ग सर्वसाधन संपन्न था और साथ ही साथ आर्थिक शोषण करता भी था। दूसरी ओर जन सामान्य की स्थिति दयनीय थी। वह देशीय और विदेशी दोनों ही प्रकार के अत्याचारों की शिकार थी। दोनों ही ओर से पिसी जाने वाली राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही ओर से उसका निर्बाध शोषण किया जाता था, जिसका एक परिणाम उसका मन ही मन में विद्रोही बनना था। सांस्कृतिक परिस्थितियां। यह काल राजनीतिक उथल पुथल एवं बाहरी आक्रमणों का काल था। इस युग में मुख्यतः मुसलमानों के आक्रमण हुए। मुसलमानों ने शनै शनै अर्थात धीरे धीरे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े भूभाग पर आधिपत्य अर्थात अधिकार जमा लिया था। राजा आश्रित धर्म होने के नाते उसका प्रभाव साधारण जनता पर पड़ना स्वाभाविक ही था। मुसलमानों के भारतीय प्रवास से हिंदू तथा मुसलमान संस्कृतियों को एक दूसरे को समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हम इस काल को हिंदू मुसलमान संस्कृतियों का परस्पर मिलन काल कहते हैं। इसी मेल से हिंदू संस्कृति मुसलमान संस्कृति से प्रभावित अवश्य हुई। अब भारत में मेलों, वेशभूषा, तीज त्योहारों, आहार विहार तथा मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग मिलने लगा। मुस्लिम राजाओं के प्रभाव से हिंदू राज दरबारों में भी मुस्लिम कलाएं प्रवेश पाने लगी थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस काल में प्रत्येक समस्या अपनी चरम सीमा पर थी। परस्पर युद्ध के कारण हानि उठाई जाती थी, किंतु राज्य विस्तार की लालसा प्रत्येक राजा में थी। इन्हीं विषयों को लेकर साहित्य रचा गया। उसमें एक और जनता की राजा के प्रति भक्ति है, तो दूसरी ओर सामंत की कामनी के प्रति अभक्ति। एक और उसमें स्त्री का क्रंदन सुनाई देता है और दूसरी ओर युद्ध की टंकार भी सुनाई देती है। धन्यवाद।